तो इस फैब्रिक बकेट को बनाने के लिए हमने 18 बाय 18 इंच का फैब्रिक ले लेना है और उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। एक फोल्ड और कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जो ये ओपन साइड वाला कॉर्नर है, यहाँ पर 5 बाय 5 इंच का चौरस पीस कटिंग कर लेंगे। फाइव बाय 5 इंच का चौरस पीस हमने कटिंग कर लेना है। सेम इसी तरीके से हमने फैब्रिक, लाइनिंग और इंटरलाइनिंग कटिंग कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने 18 बाय 18 इंच का यह है राइस बैग का पीस लिया था और यहाँ से 5 बाय 5 इंच के स्क्वायर पीस कटिंग कर लिए हैं और ये हमने ली है लाइनिंग, सेम साइज की हमने कटिंग कर ली है और सबसे ऊपर हम रखेंगे मेन फैब्रिक को और इस पर क्विल्टिंग कर लेंगे। राइस बैग की जगह आप फॉर्म का यूज़ कर सकती हैं, बुकरम का यूज़ कर सकती हैं या फिर कॉलर वाली पेस्टिंग का यूज़ भी कर सकती हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें स्टिचिंग कर लेनी है। 18 नंबर की सीविंग नीडल का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर क्विल्टिंग कर लिया। अब हमें देखिए इस तरीके से स्टिच करना है। इन दोनों पीसेस को यहाँ पर मिला के स्टिच कर लेना है। यहाँ पर तो चारों कॉर्नर पर हमें इसी तरीके से स्टिच लगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कॉर्नर स्टिच करके तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रेट कपड़े की स्ट्रिप कटिंग कर ली है। इसे हम यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें इसे कटिंग करना है और इस कॉर्नर पर भी स्ट्रिप स्टिच कर लेंगे यहाँ तक। फिर इस कॉर्नर पर भी स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर भी। तो देखिए दोस्तों, अब हमने इस स्ट्रिप को टर्न करके दूसरी तरफ लाना है और इसकी फिनिशिंग करनी है। पहले आप नीचे का ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप का फैब्रिक है उसे ऊपर की तरफ यूँ मोड़ लीजिएगा और फिर इस पर स्टिच लगाइएगा ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ का भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ऐसे ऊपर की तरफ हमने फोल्ड कर लेना है और फिर इसको यूँ फोल्ड करके स्टिच लगा लेनी है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी करना है। तो देखिए दोस्तों, हमने ये स्टिच कर लिया है। इसके बाद अब हम ऊपरी किनारों पर भी ये स्ट्रिप लगा लेंगे। पहले हमें यूँ मोड़ना है शुरुआत में और फिर यहाँ कहीं से भी आप स्टिच करना इससे स्टार्ट कीजिएगा। ऐसे चारों तरफ हम इसे स्टिच कर लेंगे। जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे एंड कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसे दूसरी तरफ टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद जो स्ट्रिप हमने वाइट कलर की लगाई है, इसे टर्न करके हम दूसरी साइड को लाएंगे और इस पर स्टिच लगा के फिनिशिंग कर लेंगे ऐसे करके। तो देखिए इस बकेट का जो बेस है वो 7.5 इंच बाय 7.5 इंच का है। राउंड बकेट बनाने के लिए मैंने इस तरीके की प्लेट ले ली है। जितने बड़े साइज़ का आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप प्लेट ले सकते हैं। इसकी देखिए यहाँ से यहाँ तक डायमीटर जो है इतना है।
तो हमने यहाँ पर इस राइस बैग का ही यूज़ किया है। तो देखिए हमने लाइनिंग और इंटरफेसिंग और मेन फैब्रिक जो है सेम साइज़ का कटिंग कर लिया है। इस पर हम क्विल्टिंग कर लेंगे। कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हमने इसके अंदर राइस बैग डाला है, इसीलिए। अगर आप फॉर्म या फिर बुकरम डालते हैं तो आपका स्टिचिंग मशीन से भी ये हो जाएगा। तो हाथ की सुई में हमने डबल थ्रेड डाल लिया है और इस तरीके से हमें इसको अंदर की साइड से फिनिश कर लेना है। अब देखिए हम इसे टर्न कर लेंगे राइट साइड की तरफ। अब हम इसके राइट साइड वाले हिस्से को भी ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसकी भी फिनिशिंग कर लेंगे। कितना हिस्सा फोल्ड करना है ये इस बात पे डिपेंड करता है। पहले आप जो भी आप राउंड बनाया है, बेस बनाया है, उस पे नाप के देख लीजिएगा। उसके बाद आप इसे 1/2 इंच फोल्ड कर लीजिएगा और अगर आपके पास उससे भी कम स्पेस है तो उसके हिसाब से आप फिर इसे फोल्ड कीजिएगा। तो इसकी भी हमें फिनिशिंग कर लेनी है। इसकी फिनिशिंग करने के बाद देखिए हमारा जो नीचे वाला सर्कल है, बेस वाला, ऐसे हम इसे रखेंगे और सर्कल के साथ हाइट वाला पोर्शन स्टिच कर लेंगे